हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं द फाउंटेन। ये 10th क्लास की पोइट्री का फर्स्ट लेसन है और इसे जेम्स रसेल लॉयल ने इसे कंपोज किया है। इस कविता में कवि फाउंटेन की बहुत सी क्वालिटीज़ को देखता है। जब वह उन क्वालिटीज़ को देखता है तो वह चाहता है कि ये सभी विशेषताएं मेरे अंदर भी आ जाएं। तो आइए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं उस फाउंटेन में। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी। सनशाइन कहते हैं सूर्य का प्रकाश, लीपिंग कहते हैं उछलना कूदना। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट यह रोशनी से भरा हुआ होता है और रोशनी से भरा हुआ प्रकाशित करता हुआ फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यह सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है। नेक्स्ट लाइन है इनटू द मूनलाइट। मूनलाइट कहेंगे चंद्रमा की रोशनी में। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चंद्रमा की रोशनी में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वाइटर जो है, वाइट की कंपेरेटिव डिग्री है, क्या लगा हुआ है, तो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग मीन्स होता है हिलना डुलना, लहराना। फ्लावर लाइक वन फूल के समान। नीचे से पढ़ेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो हम इसका अर्थ नीचे से निकालेंगे। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो ये फूल के समान हिलता है। फिर से देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद लगता है और जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता डुलता है। नेक्स्ट स्टैंजा, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट कहते हैं तारों के प्रकाश में। रशिंग, रशिंग मीन्स तेजी से दौड़ना। स्प्रे कहते हैं फुवारा। तो तारों के प्रकाश में ये फुवारे के रूप में तेजी से बाहर निकलता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। मिडनाइट कहते हैं आधी रात। आधी रात में भी वह खुश रहता है और दिन में भी वह खुश रहता है। इसकी क्वालिटीज है कि वह कभी भी परेशान नहीं होता है और अपने हर समय अपने काम में लगा रहता है और वह दिन में भी खुश रहता है और रात में भी खुश रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा है एवर इन मोशन। मोशन कहते हैं गतिमान। एवर इन मोशन हमेशा वो गतिमान रहता है। एवर इन मोशन मिलित्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेमिनवार्ड नेवर अवेरी। वह हमेशा गतिमान रहता है। विलित्सम कहते हैं खुश और चेरी इसका सिनोनिम है आनंददायी। और वह खुश रहता है, आनंददायी रहता है। एंड स्टिल क्लाइंबिंग, और खुश रहकर भी, खुश होकर भी वो ऊपर की तरफ, हेवनवार्ड मीन्स स्वर्ग की तरफ, तो यहाँ ऊपर की तरफ, वह हमेशा ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है। नेवर अवेरी, और इस प्रकार से जब वह गति करता है तो उसमें वह कभी भी थकावट महसूस नहीं करता, कभी वह थकता नहीं। अवेरी मीन्स थकना। नेक्स्ट स्टैंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मीन्स खुश होना। ऑल वेदर्स सभी, वेदर्स मौसम, सभी मौसमों में वह खुश रहता है। हर मौसम में वह खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, तब भी वह सर्वोत्तम दिखाई देता है, मतलब बहुत अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, कभी वह ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर, वह हमेशा निरंतर गति में
करता रहता है। और इस तरह से मोशन दाई रेस्ट, इस तरह की गति, मोशन इस तरह की गति करना ही ये अपना विश्राम समझता है। नेक्स्ट लाइन है, full of a nature, nothing can tame, chased every moment, ever the same। ये जो फुब्बारा है, फुल ऑफ नेचर, ये स्वाभाविक होता है। इसका स्वभाव ही गति करना होता है। इसके स्वभाव में ही गति करना है। और नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है कंट्रोल करना। कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्वभाव ही गति करना होता है। चेंज्ड एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट में तो वो चेंज होता है, हर मूवमेंट में वह बदलता रहता है, क्योंकि वह गति करता है तो उसका चेंज स्वाभाविक है, चेंज होता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी वह एक सा रहता है, परिवर्तन करता रहता है हर क्षण, लेकिन फिर भी वह एक सा दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कहते हैं निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर उठने की इच्छा करना, मतलब ऊपर उठना, एस्पायर मीन्स ऊपर उठना। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट कहते हैं संतुष्ट, मीन्स हरदम वो लगातार सदैव वो संतुष्ट ही रहता है अपने काम से, और संतुष्ट रहकर वो ऊपर उठने की हमेशा वो इच्छा करता रहता है, प्रयास करता रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधकार, सनशाइन कहते हैं सूर्य का प्रकाश, का मतलब रात्रि में और दिन में, रात्रि में और दिन में मीन्स उसे रात दिन में उसकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं होता। रात में भी वही काम करता है, वैसा ही काम वो दिन में करता है, और यही उसका एलिमेंट होता है, यही उसका स्वभाव है। अर्थात रात दिन कार्य करना ही उसका स्वभाव होता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी fresh and changeful, constant upward like thee। अब यहाँ पर ये जो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है ये फाउंटेन को संबोधित करते हुए कह रहा है। कवि यहाँ पर फाउंटेन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ओ भव्य झरने, ग्लोरियस, ओ शानदार झरने, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी ऐसा होता। इसका मतलब है काश मेरे हृदय में भी इसी तरह की विशेषताएं आती, जैसे फ्रेश, चेसफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, जो तेरे अंदर क्वालिटीज हैं, काश ये क्वालिटीज, फ्रेश मीन्स तरोताजा होना, मीन्स ताजगी, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, हर परिवर्तनशील का यह मतलब है हर परिस्थिति में परिवर्तनशील हो। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ हमें बदलने की जरूरत होती है। कांस्टेंट कहते हैं स्थिर, स्थिर मीन्स कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे अंदर स्थायी रूप से बने रहें। अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा मैं प्रगति की पथ पर आगे बढ़ता रहूं। इस तरह से बच्चों ये आपकी पोएम फिनिश होती है, और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। और फिर भी यदि समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। धन्यवाद।